मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब सिंध को भारत में शामिल करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अब तक सिंध को भारत में शामिल करने को लेकर सिर्फ बातें ही होते रहती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया है जो बताता है कि भारत सरकार न सिर्फ सिंध प्रांत को लेकर गंभीर है, बल्कि अब उस पर व्यापक चर्चा भी चाहती है। इस कड़ी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हम 500 वर्ष में भगवान राम के जन्म स्थान को पा सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम सिंध को पा नहीं सकते। समाज के साथ राष्ट्र को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। लखनऊ में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन में योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। उन्होंने कहा, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज के साथ राष्ट्र को भी मजबूत करें ताकि 1947 जैसी त्रासदियां फिर से कभी ना आ पाए। हमारी प्राथमिकता में राष्ट्र की एकता और अखंडता होनी चाहिए। हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, देश है तो धर्म है, धर्म है तो समाज है और समाज है तो हम सभी का अस्तित्व है। हमारी प्राथमिकता इसकी अनुरूप होनी चाहिए। अगर राम जन्मभूमि के साथ कुछ किया जा सकता है तो 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस लाई जा सकती है, तो कोई कारण नहीं है कि हम सिंधी वापस नहीं ले सकेंगे। इस बात को सिंधी समाज को अपने वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। सिंधी समाज भारत के सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश के बंटवारे की वजह से लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। भारत का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में चला गया। सिंधी समाज ने उस दर्द को सबसे ज्यादा सहा है। उन्होंने मातृभूमि को छोड़ा है। आज भी आतंकवाद के रूप में हमें विभाजन की त्रासदी के दंश को झेलना पड़ा है। कोई भी समस्या समाज आतंकवाद, उग्रवाद या किसी भी प्रकार का अराजकता को कभी मान्यता नहीं दे सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, सिंधी समाज भारत के सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है। सिंधी समाज ने सम विषम परिस्थितियों में अपने पुरुषार्थ से खुद को आगे बढ़ाया है। शून्य से शिखर तक यात्रा कैसे होती है, भारत के अंदर सिंधी समाज इसका बड़ा उदाहरण है। मानवता के लिए दुर्जनों का विनाश जरूरी। योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा, अगर मानवता के कल्याण के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना तो समाज के अंदर जितनी भी गलत चीजें चल रही है उसे समाप्त करना होगा। हमारे धर्म ग्रंथ भी हमें यही प्रेरणा देते हैं। पूज्य झूलेलाल जी हो या भगवान श्री कृष्ण, सबने मानव कल्याण के लिए सज्जन के संरक्षण और दुर्जन को समाप्त करने की बात कही है। देश का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद भारत के अंदर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 1947 में बंटवारे जैसी त्रासदी फिर कभी ना आ पाए, इसके लिए हमें राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेना होगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ऐसे में हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। शेर सिंह से सम्मानित किए गए पद्म भूषण पंकज अडवाणी, दुनिया में वॉल्स एंड स्नूकर के सबसे बड़े खिलाड़ी पंकज अडवाणी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंधी समाज के शेर सिंह सम्मान से सम्मानित किया। इस दौरान इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, लखनी समूह के अध्यक्ष SN लखनी, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्रीराम छबानी, टेक महिंद्रा के भारत के प्रमुख राजेश चंद्र रमानी और VIP की को-फाउंडर सोनाक्षी लखानी को भी मंच पर सम्मानित किया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ 1 टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।